कराची के इलाके बोर्ड बेसन और यूनिवर्सिटी रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला, 7 डाकू गिरफ्तार, असलहा, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद। यूनिवर्सिटी रोड पर मुबैना मुकाबले के बाद 5 मुलजमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। बोर्ड बेसन पर 2 डाकू कानून की गिरफ्त में आए। उधर जिला सेंट्रल में डाकुओं ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। थाना बिलाल कॉलोनी के इलाके सेक्टर 5L में मोटरसाइकिल डाकुओं के फिल्मी अंदाज में आमद, घर की दहलीज पर मौजूद शहरी को लूट कर फरार। CCTV फुटेज नियो न्यूज़ को मौसूल। पंजाब में निगरान वजारत आला का ताज किसके सर सजेगा, ऐलान आज होने का इम्कान। पार्लिमानी कमेटी के भिजवाए गए 4 नामों पर मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन ने अहम इजलास तलब कर लिया। अहाद चीमा, मोहसिन नकवी, नवीद अकरम चीमा और अहमद नवाज सुखेरा के नाम शामिल। 4 उम्मीदवारों के प्रोफाइल तैयार। जो काम सियासतदान न कर सके वो अब इलेक्शन कमीशन करेगा। गैर मुतनाज़ शख्स की तैनाती को मुतनाज़ बनाना PTI का मंशूर है। नवाज शरीफ की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। पंजाब और KP में इलेक्शन मुहिम की क़यादत कौन करेगा, सहाफ़ी का सवाल। इस पर जल्द बात करूँगा, कायद नून लीग का जवाब। नवाज शरीफ की ज़र सदारत लंदन में इजलास। सज़ा को मुअत्तल करवाने के लिए ज़ेरे इल्तवा मामलात को हल करने पर जोर। कानूनी माहिरीन से मुशावरत भी। हुकूमत और हैंडलर्स ने मिलकर तोशाखाना को बड़ा केस बनाया। मैंने अपनी घड़ी बेची, हुकूमत ने इतना शोर मचाया। कराची में इलेक्शन हुए ही नहीं, ऐसे इलेक्शन मुलतवी कर देने चाहिए थे। पीपल्स पार्टी की करप्शन ने कराची को खंडर बना दिया। इलेक्शन कमीशन को न्यूट्रल होना चाहिए। इमरान खान की वकुला से गुफ्तगू, कहा लॉन्ग मार्च में साजिश का पहले ही इल्म था। JIT ने अब बयानात तब्दील कर लिए। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स देखकर सब घबरा गए थे। मुल्क भर में महंगाई का नया तूफान, अवाम हुए पेट भरने के लिए परेशान। महंगी होगी रोटी और नान। लाहौर में शहरियों को आज से रोटी और नान महंगे मिलेंगे। मुत्तहिदा नान बाई एसोसिएशन ने कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया। रोटी 16 रुपये और नान 30 रुपये में फ़रोख्त किया जाएगा। माफियाज और बड़े डाकुओं से मुल्क को पाक कर दिया। इमरान खान महंगाई, मुआशी तबाही, बेरोजगारी आम करने पर कौम के मुजरिम हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहती हैं 4 साल इल्ज़ाम तराशी करने वाले एक भी इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके। कोई ऐसा फोरम नहीं है जहां पर हम ये बात कर सकें कि हम किस तरह आज इन मामलों का हल तलाश करेंगे। बड़ा मसला ये है, एक रिस्क बनती है इलेक्शन में कि ये जीतेगा और ये हारेगा, फिर आपको मिसाइल हार नहीं है। तशवीशनाक हालात होने के बावजूद मुझे सियासी निज़ाम के अंदर वो कैपेसिटी नजर नहीं आ रही जो इन हालात का मुकाबला कर सके। इमरान खान साहब 18 बिलियन का खसारा छोड़ के गए। एक मुल्क से पैसे लेंगे, दूसरे मुल्क को दे देते हैं। आप फैमिली को हम जिसको भी घुमा रहे हैं। पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क है, लेकिन ये पाकिस्तानियों के लिए इस वक्त मुफीद नहीं है और यहाँ कोई बाहर से लोग नहीं आए। इन पिछले 7-8 सालों में हमारी मुल्क की इस सियासत में आवाम के इशूज का, आवाम की जिंदगियों के ऊपर गुफ्तगू कहा गया। बलूचिस्तान में जो आज हमने बैठ कर यहाँ पर मसाइल सुने, इससे पहले नहीं हम सुनते रहे। बलूचिस्तान समेत मुल्की मसाइल के जिम्मेदार सब हुक्मरान हैं। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा नवाज ठोकर की तल्ख बातें। कोयटा में री इमेजिनिंग पाकिस्तान के उन्वान से कौमी डायलॉग का इनेकाद। सियासत से ज़्यादा पाकिस्तान और अवाम को तरजीह देने पर जोर। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कोई ऐसी सियासी जमात दिखाई नहीं दे रही जो फौरी मुल्क को मसाइल से निकाल सके। मसाइल इस हद तक बढ़ चुके हैं कि कोई तन्हा जमात हल नहीं कर सकती। सियासी मुफादात से हट कर देखना होगा। मुल्क का बड़ा मसला इलेक्शन में जीतने और हारने वालों की लिस्ट बनना है। ऐसा होता रहेगा तो फिर मसाइल हल नहीं होंगे।
साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है, हमें कर्ज़ों के बगैर मईशत को चलाना होगा। ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां सबको रोज़गार के बराबर मौक़े मिले। इमरान खान 15 अरब डॉलर खसारा छोड़ कर गए। हम एक मुल्क से कर्ज पकड़ कर दूसरे को दे रहे हैं। पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क है, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तानियों के लिए मुफीद नहीं रहा। कोई बाहर से नहीं आएगा। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने कहा, अवाम और सियासी जमातों के दरमियान रब्त टूट चुका है। सियासत से बालातर होकर सबको मुल्क के लिए सोचना होगा। के तमाम साथी जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताउन करेंगे। बाकी जो कुछ चेयरमैन जो मुंतखब हुए हैं दीगर जमातों के प्लेटफॉर्म से, उनसे भी हम रब्ता करेंगे और उनकी भी सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। और फिर मेयर कराची का जो इंतखाब होगा उसमें फिर हम मुकाबले में जाएंगे। देखिए हमारे सामने कौन आता है। इस सारी सूरत हाल में जब हम एहतजाज कर रहे थे तो सीएम साहब का मेरे पास फोन आया था। तो मैंने उनको कहा कि भाई हम आपसे कोई नाजायज़ मुतालबा तो नहीं कर रहे, जायज़ मुतालबा है। हम आपके मैंडेट का एहतराम करते हैं, आप हमारे मैंडेट का एहतराम करें, लेकिन जायज़। इलेक्शन में जो कुछ धांधली हुई है, कुछ चीज़ों का ताल्लुक इलेक्शन कमीशन से है, वहाँ पर हमने रिपोर्ट किया हुआ पर भी हम एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहते हैं। एक्सचेंज ऑफ नोट्स करेंगे इंशाल्लाह। आप जीते, हम जीते। मैं कहता हूँ अगर जायज़ तरीके से पीपल्स पार्टी भी जीते तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है। शहर कायद पर किसकी होगी हुक्मरानी? सियासी जमातों को एक हफ्ता बाद भी इत्तफाक राय पैदा करने में नाकामी। अपना मेयर लाने के लिए जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी डट गए। मेयर तो ज्याला ही होगा। सूबाई वजीर सईद गनी का 2 टोका ऐलान। कहा, पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमात, मेयरशिप का हक भी उसी का है। लीगी मतवालों का भी जियालों की हिमायत का ऐलान। जमात इस्लामी भी मेयरशिप के लिए आखिरी हद तक जाने को तैयार। मेयरशिप पर कोई समझौता नहीं होगा। कोशिश है कि राज्य की बेहतरी के लिए सियासी जमातों में इत्तफाक राय हो जाए। जमात इस्लामी और PTA रहनुमाओं की मुलाकात, मिलकर चलने का आज़म। इलेक्शन की फजा चलते ही सियासी पंछी उड़ान भरने लगे। कप्तान ने नून लीग की विकेट गिरा दी। पीर अमीनुल हसनात तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। सरगोधा से लीगी रहनुमा पीर फारूकुल हक भी खिलाड़ी बन गए। सज्जादा नशीन दरगाह भेरा शरीफ पीर अमीनुल हसनात शाह नवाज शरीफ के दौर में वफाकी वजीर मजहबी अमूर रह चुके। PTA रहनुमाओं ने कहा, PDM का जल्द सफाया हो जाएगा। हुक्मरानों ने आवाम को महंगाई की चक्की में पीस दिया। मौजूदा और साबिक हुक्मरान नूरा कुश्ती कर रहे हैं। गरीबों को मारने और महंगाई करने के लिए सब एक हैं। हुक्मरानों के बैंक बैलेंस, कारखानों, शुगर मिल्स में इजाफा हो गया। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का लाहौर में महंगाई मार्च से खिताब। पासपोर्ट की फ़ीस में 10 या 20% नहीं, पूरे 200% इजाफा। वफाकी हुकूमत ने ई-पासपोर्ट की फ़ीस बढ़ा दी। नॉर्मल ई-पासपोर्ट की फ़ीस 3000 की बजाय 9000 रुपये कर दी गई। अर्जेंट फ़ीस 5000 से बढ़ाकर 15000 रुपये कर दी गई। पासपोर्ट की फ़ीस में बड़े इजाफे पर शहरी सर पकड़ कर बैठ गए। हालिया इजाफा वापस लेने का मुतालबा। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी ने दिलकश वादियों के हुस्न को मजीद निखार दिया। पहाड़ों, मैदानों, दरख्तों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। जिधर देखो बर्फ ही बर्फ। चमन में इंतजामिया ने फंसी गाड़ियों को रेस्क्यू कर लिया। नाराम, कालाम, स्वात, स्कर्दू में हर तरफ सफेदी का राज। बर्फ के गालों ने सयाहों के दिलों पर मस्ती तारी कर दी। दूर दराज से आए सयाहों की ठंडे ठार मौसम में अटके लिया। सऊदी अरब के शहर जद्दा के रेड सी साहिल पर पाकिस्तानी कम्युनिटी की चौथी सालाना क्रूज़ इंटरटेनमेंट तकरीब का इनेकाद। तफरी और फ़न से भरपूर शाम में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। मुख्तलिफ ज़ुबानों में लाइव म्यूज़िक, गेम शो और मुख्तलिफ खानों के स्टॉल्स ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। इवेंट में पाकिस्तानी गुलकाराओं की शानदार परफॉर्मेंस, शुरका झूमते रहे। चांद पर कदम रखने वाले दूसरे खलाबाज की 93वीं सालगिरह पर चौथी शादी। 63 साला दुल्हन बयाह लाया। दुल्हा से 30 साल छोटी दुल्हन डॉक्टर आनका फोर ने केमिकल इंजीनियरिंग में PhD कर रखी है। साबिक अमरीकी खलाबाज बज एल्ड्रिन 1969 में नासा के भिजवाए गए मिशन का हिस्सा थे।
क्रिकेटर शान मसूद ने जिंदगी की नई इनिंग्स शुरू कर दी। जीवन साथी का हाथ थामने के बाद स्टेटस डबल हो गया। पाकिस्तानी ओपनिंग बैट्समैन की शादी निकाह की तकरीब में दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। तस्वीर और वीडियो दुनिया भर में वायरल। पाकिस्तानी क्रिकेटर के वलीमे की तकरीब 27 जनवरी को होगी। कोई हमसा हो तो सामने आए, ना पुल ना सड़क, रस्सियों पर कोस्टर चला दी नेपाल के ड्राइवर की कमाल महारत। रस्सियों से बांधकर गाड़ी को खाई के पार ले गया। वीडियो देखने वालों के दिल दहल गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।